अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी कराची की मशहूर नसीब चिकन बिरयानी बन के तैयार है। और ये कराची की मशहूर नसीब चिकन बिरयानी मैंने कैसे तैयार की, आइए देखते हैं। टमाटर मैंने ले लिए हैं, तकरीबन हाफ़ केजी मैंने टमाटर लिए हैं, ठीक है। 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची लिए हैं, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन, ठीक है। यहाँ पे सब्ज़ मिर्ची, अदरक, लहसुन को मैंने दरदरा सा कूट लिया, ठीक है, चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इनके मैंने स्लाइस काट 1 टेबलस्पून ज़ीरा जाएगा, ठीक है। 5 से 6 अदद काली मिर्च साबुत है और 3 से 4 अदद लौंग है, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ा बड़ी इलायची है और 1 तेज़पात है, ठीक है। और यहाँ पे ऑयल को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था, ठीक है। तो तकरीबन मैंने 2 कप ऑयल ऐड किया, ठीक है। और सबसे पहले हम प्याज ब्राउन कर लेंगे, प्याज ब्राउन करके निकाल लेंगे, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को ब्राउन करेंगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी प्याज ब्राउन हो चुकी है, ठीक है। तो इस टाइम पे आके मैं प्याज को निकाल लूँगी। यहाँ पे देखिए जी प्याज मैंने निकाल लिया, तो अब प्याज को हम हिला देंगे ताकि ये खुश्क हो जाएं, ठीक है। सो गाइस अब ऑयल के अंदर हम खड़े मसाले ऐड करेंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्ची, अदरक और लहसुन जो हमने चॉप किया हुआ है, मिक्स करेंगे। लहसुन भूनने के बाद अब बारी है टमाटर ऐड करने की, तो अब हम टमाटर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक हम टमाटरों को भूनेंगे। सो गाइस अब यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, ठीक है। तो 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी और 2 टेबलस्पून नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा, ठीक है। 5 मिनट टमाटर भूनने के बाद अब हम नमक मिर्च ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 केजी चिकन ले लिया, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। 5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, ठीक है, मसाले के अंदर और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत नसीब बिरयानी, और ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। सो गाइस यहाँ पे मैंने 1 केजी आलू ले लिया, ठीक है। आलू को मैंने फूड कलर लगा दिया, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह मैंने फूड कलर लगा दिया ऊपर, और ये कलर इसका कितना ज़बरदस्त आ गया है। और अब हम साथ ही इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे, ठीक है। आलू ऐड करने के बाद हम कवर करेंगे ताकि चिकन और आलू अच्छी तरह से गल जाएं। अब इस टाइम पे आज मैं पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि टमाटर और चिकन दोनों ने ही पानी छोड़ना है, तो इसलिए हम अभी इस वक्त पानी ऐड नहीं करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने चावल बॉयल करने के लिए पानी रखा था, ठीक है। और पानी को बॉयल आने वाला है, तो इस टाइम पे आके मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। नमक इतना ही हम ऐड करेंगे जितने हमने चावल भिगोए हैं, ठीक है। तकरीबन मैंने 3 गिलास चावल भिगोए हैं और 3 चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। और अब इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं सिरका ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सिरका ऐड करने से चावल बहुत ही खिले-खिले तैयार होते हैं और टूटते नहीं हैं, ठीक है, चिपक के नहीं बनते। सो गाइस यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून, ठीक है, कुकिंग ऑयल ऐड किया, ठीक है। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है तो आप कुकिंग ऑयल ऐड करिएगा। हम यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ही ऐड किया है। सो गाइस यहाँ पे मैंने नेशनल बिरयानी मसाला लिया, ठीक है। तो हाफ़ मैं अभी ऐड करूँगी, तो हाफ़ जो नेशनल बिरयानी मसाला है ना, वो मैं दही के अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। वो हम एंड पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब जा रहा है जी नेशनल बिरयानी मसाला, ठीक है। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फिर कवर करके हम अभी रख देंगे, चिकन और आलू अच्छी तरह से गल जाए। सो गाइस यहाँ पे देखिए जो पानी को बॉयल आ चुका था, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिया। चावल को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, ठीक है। तकरीबन 3 गनी हमने चावल रखना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले लिया, 1 एंड हाफ टेबलस्पून गरम मसाला लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इमली का पल्प तैयार कर लिया। देखिए ये तकरीबन 100 ग्राम इमली थी और इसका मैंने पल्प तैयार कर लिया, गुठलियाँ निकाल दी हैं। तो ये देख चाहिए इस तरह पल्प है, ठीक है। सो अभी हम ऐड करेंगे गरम मसाला, ठीक है। और साथ ही ऐड कर देंगे इमली का पल्प, ठीक है।
आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और इमली के पल्प को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी दही ले लिया, ठीक है। दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं हाफ़ पैकेट मसाला, बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। आधा मैंने पहले ऐड किया था और आधा इस टाइम पे आके ऐड करेंगे, ठीक है, दही के अंदर। सो मसाले को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये रेडी हो चुका है, ठीक है। सो अगर इस टाइम पे आके जो हमने दही तैयार किया है ना मसाले वाला, तो वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही ऐड कर दिया, ठीक है। दही ऐड करके मिक्स करेंगे। और अब इसको हमने सिर्फ 5 मिनट बनाना है, ठीक है, कुक करना है। आपको दिखा दूँ तो ये देखिए, ये 3 गरी मैंने चावल उबाल किए हैं, ठीक है। इस टाइम पे आके ना मैं प्याज ऐड करूँगी, ठीक है, जो हमने फ्राई करके निकाल लिए थे। आधे मैंने बचा दिए ऊपर गार्निश के लिए, ठीक है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए अभी पानी है ना, बस हमने जस्ट 5 मिनट पानी इसका खुश्क करना है और फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी लिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने फूड कलर मिक्स कर दिया, ठीक है। आधा फूड कलर जो है खुश्क में ऐड करूँगी और आधा लिक्विड में ऐड करेंगे। सो अगर यहाँ पे देखिए जी, कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आके हम इसके अंदर ना चावल ऐड करेंगे। सो अगर यहाँ पे देखिए जी, मैंने आधे चावल ऐड किए हैं, ठीक है। तो आधे हम फिर ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने ना पुदीना लिया, ठीक है। तो इसको पुदीने को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। पुदीना ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे, ठीक है। और जो प्याज मैंने आधे रखे थे तब जाके वो ऐड करेंगे, ठीक है। और आप इस टाइम पे आकर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो बाकी चावल बचे हैं वो भी मैं ऊपर इसकी तय लगा दूँगी। सो अगर यहाँ पे मैं आपको बताना भूल चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने ना खुश्क जो है फूड कलर ऐड किया, ठीक है। अभी लिक्विड कलर मैंने ऐड नहीं किया, लिक्विड कलर हम ऊपर ऐड करेंगे। सो गाइस दूसरे चावलों को भी मैंने तय लगा दिया, ठीक है। तो अब जो हमने लिक्विड फूड कलर तैयार किया था ना, वो ऊपर डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। जिस तरह से ये प्लेट को कवर कर दिया, ठीक है। तो अब हमने दम लगाना है, तकरीबन 10 मिनट हम दम लगाएंगे फुल फ्लेम पे, ठीक है। और जब यहाँ से भाप निकलेगी तो फिर हमने फ्लेम को स्लो कर देना है, ठीक है, मीडियम बिल्कुल स्लो कर देना है। और 5 मिनट जस्ट हमने फिर दम लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी 10 मिनट हो चुके हैं और दम हम उतारते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी कितने ज़बरदस्त चावल चिकन बिरयानी हमारी बन के तैयार है। कराची की मशहूर चिकन बिरयानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी कितना प्यारा कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। और चावल भी गला हुआ और खिला खिला चावल है। तो ये देख लें जी ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। पानी भी सारा खुश्क हो चुका है, ठीक है। सो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। आप भी जाइए किचन में और जल्दी से कराची की मशहूर नसीब बिरयानी इसी तरीके से बनाइए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार चिकन बिरयानी बन के। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।